अगला क्वेश्चन है हमारा बेंजोलो विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x की पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल का लगभग मान 2 तथा 3 के बीच ज्ञात करें। बेंजोलो विधि द्वारा, ये समविभाजन वाली विधि है, इसके 4 नाम होते हैं, बाइसेक्शन, बेंजोलो, और इसे चौथा नाम एक इंटरवल हैविंग मेथड भी है। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी हमें फंक्शन दिया होगा पहले उसको हम f(x) इक्वल टू लिख लेंगे और इसे समीकरण 1 डाल देंगे। देखिए इस सवाल में कह रखा है कि 2 और 3 के बीच हमें इसका मूल फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो हम इसमें x इक्वल टू 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, 3, जब भी हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता उनके बीच में मूल हो जाता। इसने 2 और 3 के लिए कहा है तो हम पहले इसमें 2 रख के देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में जब x इक्वल टू मैंने 2 रखा तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मैं 2 रख दूंगा। फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये f2 की वैल्यू आ जाएगी -16। तो ये कैसी आई है? माइनस की वैल्यू आई है। अब हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जब मैंने x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट किया और इसकी फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 14। तो 2 पे वैल्यू हमें नेगेटिव मिली और 3 पे कैसी मिली है? पॉजिटिव। तो जो मूल होगा हमारा 2 और 3 के बीच में होगा। अगर ये यहाँ पर 2 और 3 नहीं देता तो हम 0 रखते। इसमें अगर हम 0 रखेंगे तब भी हमें 0 पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, फिर नेगेटिव मिलेगी, 0 के बाद 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तब भी वैल्यू हमें नेगेटिव ही रिसीव होगी। फिर हम 2 रखेंगे, 2 पर तो यही रिसीव हुई है -16, नेगेटिव हुई है। अगर ये नेगेटिव होती रहेगी फिर हम x बराबर 3 रखेंगे, 3 पे कैसी रिसीव हो गई है? पॉजिटिव। तो जो हमारा मूल होगा 2 और 3 के बीच में होगा। फिर हमने नीचे लिख दिया अतः मूल 2 तथा 3 के बीच होगा। तो ये 2 और 3 के बीच हमारा मूल होगा और 2 पर वैल्यू नेगेटिव मिली है और 3 पर वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली है। तो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हिंदी में बोले मूल के प्रथम लगभग मान के लिए, ठीक है। फार्मूला x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो a का काम आपका 2 करेगा, b का काम 3 करेगा, ठीक है। तो a की जगह 2, b की जगह 3 लगा के कैलकुलेट कर लेंगे तो पहला आपका जो मूल है वो आ जाएगा 5/2। फिर फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो आपका पहला मूल है कितना आ गया है? 5/2। अब 5/2 पहला मूल आ गया है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, तीसरे मूल के लिए, क्योंकि इसमें 3 बार प्रयोग करके कहा है, 3 बार, तो इसका हमें थर्ड मूल तक निकालने होंगे। तो इस 5/2 का साइन देखेंगे कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, और प्लस और माइनस का साइन देखने के लिए हम 5/2 को समीकरण 1 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह 5/2 लगा देंगे, जहां जहां x है वहां पे लगा देंगे 5/2, इक्वेशन 1 में लगाएंगे ये। फिर ये होल पावर 4, ये 5 पर भी आएगी, 2 पर, 5 की होल पावर 4 625 और 2 की पावर 4 16। इस प्रकार से ये पावरों को हम एक्सपेंड कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी -129/4, ठीक है। इसके बाद में ये वैल्यू कैसी आई है आपकी? माइनस की। तो ये 5/2 पर वैल्यू कैसी रिसीव हुई है? माइनस की। तो जो आपका दूसरा मूल होगा इस माइनस के आसपास प्लस देखेंगे तो प्लस ये है, तो आपका मूल इन दोनों के बीच होगा, यहाँ कहीं 5/2 और 3 के बीच आपका मूल होगा। तो आपका जो मूल है अतः मूल 5/2 तथा 3 के बीच होगा। तो ये आपका 5/2 ले लिया और 3, इन दोनों के बीच आपका मूल सेकंड मूल होगा, ठीक है। सेकंड मूल आपका इन दोनों के बीच में होगा। तो सेकंड मूल निकाल लेते हैं फिर। तो x2 इक्वल टू a प्लस b/2 का फार्मूला लगा देंगे। a की जगह लगाएंगे 5/2 और b की जगह लगाएंगे 3।
इसका LCM 2 लेकर इसकी कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 11/4। तो इन दोनों के बीच का मूल हमारा कितना आ गया? 11/4। ये कौन सा मूल है हमारा? सेकंड मूल 11/4। अब हमें निकालना होगा तृतीय मूल। तृतीय मूल के लिए फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो ये 11/4 आया है, अब इसको देखेंगे ये माइनस का आएगा या प्लस का। अगर ये प्लस का आएगा तो मूल 11/4 और 5/2 के बीच में होगा। अगर ये माइनस की वैल्यू देगा तो आपका 11/4 और 3 के बीच में मूल होगा। ठीक है, तो 11/4 को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में हम x की जगह 11/4 पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 197/256 ये आएगा। तो ये कैसा आया है? पॉजिटिव। तो 11/4 पर वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के पास नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव इधर है 5/2। तो जो हमारा मूल होगा तीसरा वो 5/2 और 11/4 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर होगा तो लिख देंगे अतः मूल 5/2 तथा 11/4 के बीच होगा। तो x3 बराबर a + b, a की जगह 5/2 लगा दो, b की जगह 11/4 लगा दो अपॉन 2। फिर हम इसका LCM 4 ले लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये भिन्न पलट जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी, 8 हो जाएगा और 10 और 11 21। अतः तृतीय मूल 21/8 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में हमारी चेंजिंग क्या होगी? मात्र इस फंक्शन की चेंजिंग होगी। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग फंक्शन आपको दे दिए जाएंगे और किसी में 2 बार प्रयोग करके और किसी में 3 बार प्रयोग करके या किसी में 4 बार प्रयोग करके इस टाइप से कहेगा। अगर 2 बार प्रयोग को कहता है तो x2 तक निकालो, 3 बार को कहता है x3 तक निकालो, 4 बार को कहेगा तो x4 तक निकालना होगा। ठीक है।